प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब प्राइमरी 20/8/2020 दी पंजाब अचीवमेंट सर्वे की अभ्यास शीट नंबर 4 दे नाल। सो आओ शुरू करते हैं। पहला विषय है बच्चों पंजाबी। हर रोज़ की तरह अज भी दिते हुए पैरे नूं पढ़ के उस दे हेठां दिते प्रश्नों के उत्तर आपां पता करांगे। एक किसान का घर एक झरने के कोल सी। उसने काफ़ी मुर्गियां अते मुर्गे पाले हुए सन। घर के नेड़े झरने के किनारे एक चिट्टा हंस भी रहिंदा सी। बरसात का मौसम सी। एक दिन किसान बीमार हो गया। उसनूं तेज बुखार चढ़ गया। उस दिन मीह भी बहुत पिया। ज़्यादा मीह पैण नाल पानी का पद्धर वधदा गया, पर हंस नूं कोई परेशानी नहीं सी। उसका शरीर किश्ती वर्गा सी, जिस तो उसनूं तैरन विच मदद मिलती सी। उस दे झिल्लीदार पैर चप्पू का काम करते सन। वो जन्म तो ही तैराक सी। उसने वारी वारी अते एक एक करके सारे मुर्गे मुर्गियां नूं सुरक्षित जगह पहुँचा दिता। किसान, मुर्गे अते मुर्गियां बहुत खुश सन। उन्होंने हंस का धन्नवाद किया। हंस भी अपने कीते इस नेक कार्ज लई बहुत खुश सी। सो बच्चों हुण हेठां दिते प्रश्नों के उत्तर पढ़ांगे। पहला प्रश्न, झरने दे कोल किस दा घर सी? सो पहले नंबर ते ही आया सी किस दा घर सी? किसान दा। ऊड़ा आउंदा मुर्गे दा नहीं, हंस दा नहीं, किसान दा घर सी। प्रश्न नंबर 2, किसान ने की पालिया सी? मुर्गे मुर्गियां, गावां, सूर, बकरियां। ऊड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है, मुर्गे मुर्गियां पाले हुए सन। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, घर दे नेड़े एक डैश भी रहिंदा सी। शेर नहीं, हंस बिल्कुल ठीक, मगरमच्छ भी नहीं ते किसान दा बेटा भी नहीं। ऐड़ा उत्तर हंस। प्रश्न नंबर 4 मिलान करो। झिल्लीदार पैर किहदे वर्गे सी बच्चों? चप्पू वर्गे। किसान नूं की हो गया सी? बीमार हो गया सी। हंस कौन सी? तैराक सीगा। ते मुर्गे मुर्गियां ने की कीता सी? धन्नवाद कीता सी। इस तरीके नाल आपां इस नूं करना है। अगला है बच्चों देखो 5वां प्रश्न, जे किसान दा किसाना है तां पैर दा की होवेगा? किसान किसाना भाव किसान एक वचन है, किसाना बहुवचन है। सो ऊड़ा हथ नहीं, ऐड़ा नक भी नहीं, ईड़ी पैर भी नहीं, सस्सा पैरां। पैर दा की होगा? पैरां। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके तुसी पैस पेपर विच आए पंजाबी वाले भाग नूं हल करना है। अगला विषय है बच्चों गणित। पहला सवाल है, हेठ दिते गिणतारे ध्यान नाल देखो अते सब तो छोटी संख्या दर्शाउंदा गिणतारा चुनो। सो बच्चों इत्थे दिते हुए गिणतारे विच इकाई, दहाई, सैकड़ा भाव सैकड़े तक दीयां संख्यावां दे गिणतारे दिते गए हैं। सब तो वड्डी ते सब तो छोटी संख्या लभण तो आपां शुरू किस तरह करना है? सब तो पहला सैकड़े वाले गिणतारिਆਂ ਨੂੰ गिणदे हां, भाव कि सैकड़े वाले अंक ਨੂੰ देखते हाँ। ਜਿਹੜੀ संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ सैकड़े ਦਾ अंक सब तो छोटा होवेगा ਉਹੀ संख्या सब तो छोटी ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ गिणतारा है। गिणदे हाँ 1 2 3 4 5। इत्थे सैकड़े का अंक है 5, 1 2 3 4। ऐड़े दे विच है 4, फिर 1 2 3 4 5। ईड़ी दे विच सैकड़े का अंक 5, 1 2 3 4 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सैकड़े का अंक 5 भाव इन्हां विचों सब तो छोटा अंक 4 है। सो ऐड़ा गिणतारा सब तो छोटी संख्या नूं दर्शाउंदा है। इसे तरीके बच्चों तुसी आपदे पैस दे एग्जाम विच भी फाइंड आउट करना है, लभना है। अगले सवाल ते चलते हाँ। दूसरा सवाल, अमन दे घर दा नंबर हेठां दिते संख्यावां दे विस्तृत रूप विचों किस नाल मिलदा है? अमन दे घर दा नंबर है 559 बच्चों। 559 नूं जिस तरह बोलते हाँ उस तरह लिखना भी है। 500 भाव 500। 59 किवें पैंदा बच्चों? 50 9 59 भाव 50 जमा 9। इन्हां विचों 550 9। ऊड़ा उत्तर बिल्कुल ठीक है 559 जो विस्तृत रूप विच दिता गया है।
अगले सवाल ते चलते हाँ। अगे आपां नूं करंसी नोट दिते हुए ने बच्चों। करंसी नोट किस तरह दिते हैं, देखो हेठां दिखाए करंसी नोटां दे मुੱਲ दे बराबर करंसी नोट किहड़े होणगे ये दिखाउणा आपां। हुण इत्थे दो साइड दिते ने, पहलां आपां इधरली साइड वालिआं नूं गिण लैंदे आ, फिर अगले पासे वाले नूं। इत्थे है 200 200 400 100 500 100 600 650 10 660 ते 5 665 रुपये ने बच्चों तुसी अगर इस तरह तुहानूं औखा लगे तुसी एक एक नोट नूं सीधे तरीके भी जोड़ सकते हो। जिस तरह सीधा ही जोड़ो 200 फिर 200, जिस तरह नोट उवें संख्या लिखी जाओ, फिर 100 फिर 100 फिर 50 फिर 10 अते फिर 5। इस तरीके नाल भी तुसी इस नूं जोड़ सकते हो। अगे दिते हुए फिर आपां गिणदे हां, जोड़ दा निशान है विच इन्हां ते इन्हां नोटां नूं दोनां नूं जोड़ना है। अगे है 200 100 300 100 400 450 50 ते 20 470 ते 5 400। एक मिनट बच्चों, इस सिक्के बारे क्लीयर नहीं हो रहा कि यह 2 रुपए का सिक्का है। 2 रुपए का सिक्का है, बिल्कुल ठीक, ये सिक्का है 2 रुपए का। सो अपना इधर सी 200 400 500 600 650 10 60 5 65 665। इधर है 200 300 400 450 ते 20 470 ते 2 472। भाव कुल जोड़ कितना बनता है 5 2 7 7 6 13 6 4 10 1 11 1137 रुपये बनता है। हुण वो कहते हैं 1137 रुपया नाल मिलदा हेठां दिते विच्चों तुसी करंसी नोट चुनने ने कि इन्हां विच्चों 1137 रुपया दे मुੱਲ दे बराबर करंसी नोट किहड़े ने। सो देखते हैं आपां, अपने कोल है 1137 रुपए। देखो सब तो पहला 2000 है, इत्थे 500 है, 100 है, 5 है नहीं बनूगा, 500 605 रुपए बनते हैं, ऊड़ा भी गलत है। अगे है 200 2 400, ये भी नहीं बनता, घट बनते हैं। अगला है 500 ते 500 1000, बिल्कुल सही बन रहा है। 1000 तो बाद है बच्चों एक होर नोट, भाव 1100, इत्थे आ गया 1110। अगला है 10 5 15 ते 2 17, ये भी नहीं बन रहा। अगले ते चलते हाँ, 500 500 1000 1100 1120 10 30 5 35 ते 2 37। बिल्कुल सस्सा उत्तर बिल्कुल ठीक है, जो 1137 रुपए की करंसी बनती है। सो बच्चों इसे तरीके तुसी अपने सवालों नूं करना है। अगले सवाल ते फिर चलते हैं। अगला सवाल फिर करंसी नोट का सवाल है। तुसी करंसी नोटां वाले सवाल सिक्ख्या विभाग वालों करवाए जा रहे यूट्यूब के चैनलों उपर भी कर रहे हो और डी पंजाबी चैनल उपर भी कर रहे हो। अगला है मिंटू ने बस की टिकट लैन लई कंडक्टर नूं 200 रुपए दिते। किन्ने रुपए दिते बच्चों? 200 रुपए। कंडक्टर ने मिंटू नूं 50 20 10 ते 5, भाव 50 ते 20 70 ते 10 80 ते 5 85 रुपए वापस कर दिते। आपां 200 चों 85 रुपए घटा लांगे। मिंटू ने टिकट किन्ने रुपए की खरीदी पता लग जूगा। 10 चों 5 गए 5, इत्थे रह गया 9 चों 8 गए 1, इत्थे भी रह गया 115 रुपए। भाव अपना ईडी उत्तर बिल्कुल ठीक है, 115 रुपए। पंजवां सवाल, जेकर 18 गुणा ये जो स्माइली का चित्र दिता बच्चों ये है 18 गुणा स्माइली बराबर 18, भाव 18 नूं आपां किन्ने नाल गुणा करिए कि 18 ही आऊगा। बिल्कुल ठीक, 18 एकम 18, भाव अगर आपां 18 नूं 1 नाल गुणा करते हाँ तो उत्तर की आउंदा है 18 आउंदा है। सो स्माइली का मुੱਲ कितना है 1 है। हेठां दिते उत्तरां विचों एक उत्तर ठीक है, ऊड़े उपर 1 है, भाव ऊड़ा उत्तर अपना बिल्कुल ठीक है।
अगे चलते हैं बच्चों। अगे है सब्जेक्ट इंग्लिश। दे गिवन वन पैसेज इन इंग्लिश, वी रीड इट एंड फाइंड द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। वंस इन ए जंगल देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स। कहते एक बार एक जंगल च 3 मित्र रहिंदे सन। ए माउस, ए क्रो एंड ए डियर। एक चूहा, एक कां ते एक हिरन। द माउस लीव्ड इन ए होल। जिहड़ा चूहा सी वो रुड विच रहिंदा सी। इन एन ऑक ट्री, रुख दे खोखले, जिहड़ा रुख खोखला बनिया हुंदा उहदी खुड दे विच। द क्रो लिव्ड इन ए नेस्ट। क्रो कित्थे रहिंदा सी? नेस्ट भाव आलणे विच। इन द ट्री, रुख ते ही। द डियर लीव्ड अंडर द ट्री। डियर हिरन कित्थे रहिंदा सी? अंडर द ट्री, रुख दे थल्ले। द थ्री फ्रेंड्स ऑलवेज प्लेड टूगैदर। तिनों दोस्त इकट्ठे खेडदे सी। एंड हैड लॉट्स ऑफ फन, अते बहुत मौज मस्ती करदे सन। सो आओ इन्हां दे लैट मी फाइंड द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन पहले दा है वेयर डिड द माउस लिव। माउस जिहड़ा चूहा सी वो कित्थे रहिंदा सी? वेयर डिड द माउस लिव? वेरी गुड। इन ए हॉल, कित्थे रहिंदा सी? इन ए हॉल। सो फर्स्ट इज राइट आंसर। ए आंसर इज राइट, इन ए हॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द 3 फ्रेंड्स ऑलवेज डैश टूगैदर। सो ऑलवेज प्लेड टूगैदर। की करदे सी वो? प्लेड। ए आंसर इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज राइट आंसर, प्लेड। तीनों दोस्त इकट्ठे खेडदे सी। नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन इज थर्ड, चूज द ऑड वन आउट। फर्स्ट वन इज ए माउस, बी क्रो, सी डियर एंड फोर्थ वन इज फ्रेंड। सो फ्रेंड जो 3 दिते है बच्चों, ये इत्थे जानवरों के नाम दिते है, और जो फ्रेंड्स है वो की होंदे है? मित्र। इस करके फ्रेंड्स जिहड़ा वो जानवरों का नाम नहीं है। सो डी इज ऑड वन, ये इन्हां नालों वखरा है। चौथा है पिक द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउन हुंदा नाम, पहला भी आपां करिया। इन्हां विच्चों किसी वस्तु का स्थान का नाम जिहड़ा होया वो आंसर होगा। लीव्ड रहना हुंदा नहीं। फन मस्ती, ये भी नहीं। सी अंडर थल्ले नहीं। हॉल, हॉल हुंदा किसी रोड का नाम, किसी स्थान का नाम है। सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां, चूज द करैक्ट वन। इन्हां विच्चों हेठां दिते सेंटेंसिस विच्चों आपां राइट जिहड़ा करैक्ट है वो चुनना है। देखो ए है द डियर अंडर लीव्ड ए ट्री, नहीं, गलत है। बी है ए ट्री लीव्ड अंडर द डियर, ये भी नहीं सही। सी है द डियर लीव्ड अंडर ए ट्री, द डियर लीव्ड अंडर ए ट्री, ये ठीक लगता है। द डियर लीव्ड अंडर ए ट्रीज, ये भी नहीं सही। सो सी इज द राइट आंसर, द डियर लीव्ड अंडर ए ट्री। जिहड़ा डियर सी, हिरन सी, वो कित्थे रहिंदा सी? रुख दे थल्ले रहिंदा सी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट इज हिंदी। सो हिंदी पढ़ते हैं बच्चों आपां। सो दिए गए पैरे को पढ़कर, निम्नलिखित पैरे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में पैरे दिए जाते हैं, उनको पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। आओ शुरू करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आया। उसने उनके पास 3 बंदरों की मूर्ति देखी। उसे देखकर वह हैरान सा रह गया। एक बंदर ने दोनों हाथ आंखों पर रखे हुए थे, दूसरे बंदर ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर रखा था, तीसरे बंदर ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे। वह व्यक्ति हैरानी से बोला, बापू यह सब क्या है? यह सब क्या है? हैं? बापू ने समझाया, देखिए, पहला मुझसे कहता है, सॉरी, यह सब क्या है? बापू बोले, यह सब मेरे गुरु हैं। वह समझा नहीं, बोला, बापू यह सब आपके गुरु कैसे हैं? बापू ने समझाया, देखिए,
पहला मुझसे कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत सुनो, तीसरा कहता है बुरा मत कहो। बापू के उपदेश में इतनी सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया कि हम सभी को उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, सारी बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। सो नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, बापू के उपदेश की सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया। वाक्य में सरलता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम होता है बच्चों उल्टा, सरल का विलोम होता है जटिल, तो सरलता का विलोम होगा जटिलता। घ उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, समझो और बताओ। आंख से आंख है तो बुराइयां से क्या होगा? बुराइयों से होगा बुराई। घ आंसर इसका ठीक है। आंखों से आंख, बुराइयां से बुराई। प्रश्न नंबर 3, आपकी समझ के अनुसार यह गद्यांश किससे संबंधित है? दिया गया पैरा किसके लिए है? क किसी व्यक्ति से, ख महात्मा गांधी से, ग बंदर से, घ गुरु और शिष्य से। तो ख उत्तर है, महात्मा गांधी जी के उपदेश के बारे में इसमें बताया गया है, तो ये गद्यांश महात्मा गांधी जी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी के पास क्या देखा? क बंदर की मूर्ति, ख बंदर, ग बंदरों की मूर्ति और घ बंदर की मूर्तियां। तो क्या देखा? ऊपर आपने पढ़ा, उन्होंने क्या देखा था? बंदरों की मूर्ति। तो बिल्कुल जो ऊपर कहा गया है वही आंसर होगा। घ जो ग है वो बंदरों की मूर्ति। प्रश्न नंबर 5, बापू यह सब क्या है? यह वाक्य किसने किससे कहे? व्यक्ति ने अपने पिताजी से? नहीं। महात्मा गांधी जी ने व्यक्ति से? नहीं। महात्मा गांधी जी ने अपने बंदरों से? नहीं। व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी से। बिल्कुल ठीक, ये घ उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। सो आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगला अपना विषय है बच्चों वातावरण सिक्ख्या। सो वातावरण सिक्ख्या ਦੇ ਵਿੱਚ देखो पहला प्रश्न, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼। ਬੱਚਿਓ ਸੱਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਊੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐੜਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਈੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਸ਼ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਦੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੋਚੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਊੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਐੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਈੜੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰ, ਸੱਸਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ? ਕਿੱਤਾਕਾਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਊੜਾ ਹੈ ਕਿੱਕਲੀ, ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ चौथा प्रश्न, हवा ते पानी नाल धरती की उपरली तह का खुर जाना अखवाउंदा है। ऊड़ा सुनामी, ऐड़ा चक्रवात, ईड़ी भौंखोर, सस्सा भूचाल। ईड़ी उत्तर ठीक है बच्चों। भौंखोर, उपरली भौं का खुर जाना भाव भौंखोर कहलाउंदा है। प्रश्न नंबर 5, फल, सब्जियां दे छिल्लड़ अते पत्ते आदि नूं टोए विच दब के डैश तैयार कीती जांदी है।
ਊੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਐੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਈੜੀ ਦਵਾਈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੱਸਾ ਮੁਰੱਬਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।